ओके, ये तो बैकग्राउंड हो गया। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, f will have a problem at x is equals to 0 and g will have a problem at x is equals to 3। एक तो हमने ये पता लगाया। ठीक है, अच्छा जैसे f के लिए किया है वैसे ही g के लिए भी कर लेते हैं। g3 माइनस एंड g3 प्लस, इन दोनों में इक्वलिटी का है नीचे, तो आर एच एल और वैल्यू फंक्शन का वो तो सेकंड डेफिनेशन से आएगा। तो अगर इसमें मैं 3 रखूँ तो कितना आ जाएगा, 9 - 9 0, तो ये भी जीरो आएगा, ये भी जीरो आएगा, आर एच एल भी जीरो। एल एच एल ऊपर से आएगा, तो यहाँ पे अगर मैं 3 रखूँ तो 3 स्क्वायर, 9 - 1 कितना हो जाएगा 8, तो एल एच एल कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आ गए। क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट क्या है, एफ ऑफ जी एक्स। अच्छा एक बार दोबारा डेफिनेशन लिख ही लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, x² - 1 x² + 2, x² - 1 if x is less than 0, x² + 2 if x is greater than equals to 0, and gx is x² - 1 x² - 9 if x is less than 3 if x is greater than equals to 3। यही है शायद, x² - 1 9 3 माइनस, ठीक है। f of gx at x is tending towards 0। हाँ ये तो बैकग्राउंड हो गया। हमें चाहिए क्या, हमें ये कैलकुलेट करना है, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f ऑफ gx। ये तो अब तुम इसको ऐसे देखो, अगर x जीरो को जा रहा है मतलब ये जीरो को जा रहा है, ठीक है, तो g का वैल्यू कहाँ जाएगा। तो पहले तो मैं सोचूंगा g को जीरो पे कोई दिक्कत है, नहीं, g को तो कहाँ पे दिक्कत है, 3 पे। ठीक है, तो अगर जीरो पे दिक्कत नहीं है मतलब जीरो पे दिक्कत नहीं है का मतलब कॉन्टिन्यूस है, तो फिर मैं उससे वापस ये नहीं पूछूंगा कि जीरो प्लस है या जीरो माइनस है। हमने तो इन दोनों में देखा जीरो कहाँ पे कवर होगा, x लेस देन 3 है या x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो x लेस देन 3 में जीरो आएगा। ये ठीक है, जैसे अगर मैं नंबर लाइन पे देखूँ, यहाँ तो x² - 9 डेफिनेशन है, यहाँ x² - 1 डेफिनेशन, तो जीरो तो कहीं इधर ही आएगा, तो x² - 1 यूज होगा। और बिकॉज मेरे को पता है कि 3 को छोड़ के बाकी सब जगह कॉन्टिन्यूस है, तो अगर मेरे को जीरो पे, जैसे अगर बोला ना x जीरो को जा रहा है, मतलब ये x जीरो को जा रहा है, जीरो है नहीं, बट फिर भी कोई बात नहीं, मेरे को पता है ना जी एक्स कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो अगर इस पहले वाले में जीरो रखूं तो वैल्यू कितना आएगा -1, तो इसका वैल्यू कहाँ जाएगा -1 को। ठीक है, वैल्यू ऐसे कैसे रख दिया, क्योंकि जी एक्स जीरो पे कॉन्टिन्यूस है, तो उसका लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन वैल्यू बराबर आएगा। ठीक है, तो अगर ये अंदर वाला x जीरो को जाएगा तो ये जी एक्स का वैल्यू कहाँ जाएगा -1 को। अब ये जो -1 आया वो f के अंदर आया, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि f को कहाँ दिक्कत है, तो हमने क्या बोला, f को कहाँ दिक्कत है, केवल जीरो पे, तो -1 पे कोई दिक्कत नहीं, -1 पे कोई दिक्कत नहीं है तो अच्छी बात है। फिर f वापस जाके इससे ये नहीं पूछेगा कि ये -1 प्लस है या -1 माइनस है, मतलब -1 से छोटा नंबर है, छोटे नंबर की तरफ से आ रहा है या बड़े नंबर की तरफ से आ रहा है, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्यों नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि f कॉन्टिन्यूस है, डायरेक्टली वैल्यू ही आ जाएगा। तो इन दोनों में -1 कहाँ पे कवर होगा, ऊपर वाली डेफिनेशन में, ये x लेस देन जीरो के लिए वैलिड है, तो -1 इस डेफिनेशन में आएगा। तो इसमें हमने देख लिया कि अगर x -1 को जाएगा तो x² - 1 का वैल्यू कहाँ जाएगा। अगर मैं -1 रखूँ, रख सकते हैं क्योंकि कॉन्टिन्यूस है। वैसे तो लिमिट निकालना है, वैसे तो मैं ये बोलूँगा कि अगर x -1 की तरफ जा रहा है तो वैल्यू कहाँ जा रहा है, कॉन्टिन्यूस है तो वैल्यू रख सकते हैं। तो अगर यहाँ मैं -1 रखूँ तो दिस विल बिकम 0, तो इसका वैल्यू कहाँ जाएगा 0, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आया, इस लिमिट का वैल्यू कितना हो गया 0। यही आंसर हो गया। ठीक है, समझाने में इतना देर लगा है, अगर तुम्हें लॉजिक समझ में आ गया है तो ये वाली लिमिट तो बहुत जल्दी निकल आएगी। ठीक है, ऐसे ही देख सकते हैं, जैसे एफ ऑफ जी एक्स लिखा सबसे अंदर एक्स, तो वो तो हमने लिमिट के लिए देखा, एक्स कहाँ गया 0, तो ये एक्स किसके अंदर है, जी के अंदर, तो फिर हम जी की डेफिनेशन में गए, फिर हमने ये दोनों देखा कि जीरो कौन सी डेफिनेशन में कवर हो रहा है कंप्लीटली, पहली वाली डेफिनेशन में,
तो पहले वाले में अगर x जीरो की तरफ जा रहा है तो ये वैल्यू कहाँ जाएगा, -1 को। तो अगर x जीरो को जा रहा है तो इस g ने जो वैल्यू प्रोड्यूस किया वो कितना प्रोड्यूस किया, -1। ये -1 कहाँ आया, f के अंदर। तो अब हम f की डेफिनेशन में पहुंचे। फिर हमने देखा कि -1 कहाँ से कवर हो रहा है, तो ऊपर वाली डेफिनेशन से, पूरी तरह ऊपर वाली डेफिनेशन से ही कवर हो रहा है। मतलब -1 पे LHL RHL और वैल्यू सब ऊपर से ही आएगा, तो अच्छी बात है। इसमें हमने बोला कि अगर -1 रखा तो ये वैल्यू कितना आएगा, 0। तो कहीं कोई एम्बिग्विटी आया ही नहीं, तो आंसर 0 होगा। ठीक है, ये तो हमारा होगा फर्स्ट क्वेश्चन, ये तो इजी था। अब दूसरा क्वेश्चन हो गया लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 3 f ऑफ gx। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन था लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 3 f ऑफ gx। अब हमने क्या बोला कि x कहाँ जा रहा है, 3 को। तो पहला क्वेश्चन कि अगर x 3 को जा रहा है तो ये किसके अंदर आ रहा है, g के अंदर। तो g को क्या 3 पे दिक्कत है, तो उसने बोला बिल्कुल दिक्कत है। यहाँ पे मतलब इस पे तो इस बात का फर्क पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है या राइट हैंड साइड से आ रहा है। ठीक है, तो अब ये पूछेगा कि 3 की तरफ किस साइड से आ रहा है। तो हमने देखा कि ये लिमिट एक्सिस टेंडिंग टुवर्ड्स 3 लिखा है, तो ये तो पूरा लिमिट है, तो ये तो LHL RHL दोनों ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, LHL भी कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड RHL भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसका मतलब क्या है कि 3 की तरफ टेंडिंग टुवर्ड्स 3, ये हो गया प्लस f ऑफ gx, ऐसे आया। एंड लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 3 माइनस f ऑफ gx। ठीक है, तो हमने ब्रेक कर दिया क्योंकि 3 की तरफ दोनों तरफ जाएगा। अगर लिमिट ये ऐसे लिखा हुआ है तो थियोरेटिकली तो इसमें LHL RHL दोनों लिखा है, तो दोनों ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, तो अब आ गए वापस। अगर x 3 प्लस को जा रहा है तो ये मतलब कहाँ जा रहा है, 3 प्लस को। तो उसकी वजह से g का वैल्यू कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाओ। अगर f 3 प्लस को जा रहा है तो इसका वैल्यू कहाँ जा रहा है, 0 को। ठीक है, तो हमें पता लगा g का वैल्यू कहाँ जा रहा है, 0 को, 0 की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब ये वाला जो वैल्यू आया 0, ये किसके अंदर आया, f के अंदर। फिर हमने दोबारा क्वेश्चन पूछा कि क्या f पे ये इस बात का फर्क पड़ता है कि वैल्यू 0 की तरफ जा रहा है। बिल्कुल, f को तो 0 पे दिक्कत है। तो फिर हम वापस गए, अब हम इसके आगे नहीं बढ़ सकते। फिर हमने ये पूछा कि ये जो 0 है, ये 0 प्लस है या 0 माइनस है। ठीक है, तो उसके लिए अब हमें gx का डेफिनेशन चाहिए। एक बार दोबारा, पहले हमने बोला कि सबसे पहले तो मैंने ये बोला था कि x 3 को गया, फिर मैंने g से पूछा कि कोई दिक्कत है, उसने बोला हाँ, क्योंकि 3 प्लस और 3 माइनस पे अलग अलग वैल्यू है। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, LHL अलग कर दिया, RHL अलग कर दिया। अब RHL कैलकुलेट करना शुरू किया हमने बोला कि चलो अब तो 3 प्लस अलग कर दिया, अब बताओ वैल्यू कहाँ जाएगा। तो g ने बोला कि वैल्यू 0 को जाएगा। अब ये जो 0 वैल्यू है ये f के अंदर जा रहा है, 0 वैल्यू आया नहीं है, 0 की तरफ जा रहा है। ठीक है, फिर f से पूछा कि तेरे को 0 पे कोई दिक्कत है क्या, तो उसने बोला हाँ। उसने बोला कि मेरे को भी बताओगे ये 0 प्लस है या 0 माइनस है, क्योंकि 0 प्लस और 0 माइनस पे f का बिहेवियर भी चेंज हो रहा है। 0 प्लस पे तो वैल्यू 2 आ रहा है और 0 माइनस पे वैल्यू -1 आ रहा है। ठीक है, तो अब मेरे को वापस गए। अब ये 0 वैल्यू किसका है, gx का है, तो मेरे को gx वाला फंक्शन देखना पड़ेगा। ठीक है, 3 प्लस का मतलब क्या है कि इस डेफिनेशन की वजह से एक्स स्क्वायर माइनस 9 की वजह से, एक्स स्क्वायर माइनस 9 का अगर तुम ग्राफ बनाओगे तो वो तो मतलब ऐसे बनेगा। ठीक है, ये हो जाएगा -9, यहाँ पे हो जाएगा 3, ये x एक्सेस y एक्सेस। ठीक है, अगर ये 3 प्लस को जा रहा है, ये किसका ग्राफ है, y बराबर gx का। क्यों बनाया, ये जानने के लिए कि ये जो 0 है वो बेसिकली 0 प्लस है या 0 माइनस है, मतलब ये 0 से बड़ा है या छोटा है। तो अब देखा, अगर हम x को लेके 3 की तरफ, तो 3 की तरफ तो इधर से भी ले जा सकते हैं, इधर से भी ले जा सकते हैं। बट अभी तो हम किस चीज़ की बात करें, 3 प्लस की। 3 प्लस की मतलब राइट हैंड साइड से है। तो अगर मैं इधर से आऊं तो ग्राफ पे ऐसे मूव करेंगे, तो ये वैल्यू कहाँ जा रहा है, 0 की तरफ, वो तो जाएगी। बट ये जो ग्राफ है, अगर मैं राइट हैंड साइड से जाऊं, अगर मैं इस साइड से जाऊं ग्राफ के ऊपर,
तो जो ग्राफ है वो हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर ही है, मतलब जीरो तो है बेशक, बट वो हमेशा जीरो प्लस ही है, दिस इज ऑलवेज जीरो प्लस। ठीक है, पॉजिटिव है। अब हमने एफ से पूछा कि चलो अब बता दे तू कि वैल्यू जो जीरो प्लस को जा रहा है, तो यहाँ पे हमने देखा था कि अगर एफ जीरो प्लस को जाएगा, जैसे अगर डेफिनेशन से यहाँ पे बात करें, इन दोनों में अगर जीरो प्लस को जाएगा तो ये दूसरा डेफिनेशन यूज होगा, या यहाँ पे देख लें, पहले हमने अलग से लिख दिया था कि अगर जीरो की तरफ पॉजिटिव साइड से जाएगा तो वैल्यू कहाँ जाएगा इसका, दो को। यहाँ पे नहीं पूछेंगे टू प्लस है या टू माइनस है, क्योंकि ये तो एफ का वैल्यू आ गया। तो आर एच एल इस फंक्शन का कितना आ गया, दो। ठीक है, अब इधर आ जाओ, ये तो आर एच एल निकाला। अच्छा, जो जी का वैल्यू है, ये जो अंदर वाला वैल्यू है, ये तीन की तरफ जा रहा था, जिसपे इस जी का बिहेवियर अलग अलग है। तो उसका ये मतलब नहीं कि हम यहीं पे बोल देंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। पूरा लिमिट निकालने के बाद ही हमें पता लगेगा। अंदर वाले का वैल्यू भले ही अलग अलग आ रहा हो, ऐसा हो सकता है कि बाहर वाले फंक्शन की वजह से पूरा वैल्यू सेम आ जाए, ऐसा हो सकता है। तो अगर अंदर वाला वैल्यू अलग अलग आ रहा है तो वहीं पे हम क्वेश्चन डिस्कार्ड नहीं कर सकते जब तक हम पूरा वैल्यू ना निकाल लें। तो इसलिए हमें पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा, उसी के बाद हम बता पाएंगे कि वैल्यू अगर बराबर आ गया तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, वैल्यू अगर पूरा वैल्यू बराबर नहीं आया तो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जो अंदर वाला एक्स है वो कहाँ जा रहा है, थ्री माइनस को, एल एच एल आर एच एल में ब्रेक किया। ये किसके अंदर है, जी के अंदर। तो जी के अंदर तो हमने यहाँ पे वैल्यू लिस्ट कर रखा था, ये कहाँ लिखा है, 8। मतलब अगर ये 3 माइनस को गया तो जी का वैल्यू कहाँ जाएगा, 8 की तरफ। ठीक है, ये जो 8 की तरफ वैल्यू जा रहा है, ये किसके आर्ग्यूमेंट में आया, ये आया एफ के आर्ग्यूमेंट में। ठीक है, एफ के आर्ग्यूमेंट में आया तो एफ के पास गए, हमने पूछा कि तेरे को 8 पे कोई दिक्कत है, तो उसने बोला एब्सोल्युटली नॉट, इसको तो केवल जीरो पे प्रॉब्लम। तो इन दोनों में 8 और 8 कहाँ कवर होगा, सेकंड डेफिनेशन में। तो वहाँ तो कॉन्टिन्यूस है तो डायरेक्टली वैल्यू रख सकते हैं। अगर 8 की तरफ जाए तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 प्लस 2 कितना हो गया, 66। तो इसका वैल्यू कहाँ गया, 66। तो फाइनली हमें क्या पता लगा कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 3 माइनस एफ ऑफ जी एक्स, मतलब विच इज एल एच एल, विल बी 66, and limit x is tending towards 3 plus f of gx which is RHL will be equals to, फाइनली वैल्यू कितना था, ये 2। अब ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं आया, LHL RHL तो एग्जिस्ट कर गया दोनों, ये भी आ गया और ये भी आ गया तो एग्जिस्ट कर गया, बट बराबर नहीं आया। बराबर नहीं आया तो उसका मतलब क्या है कि जो ये ओरिजिनल लिमिट दिया था, जो ये ओरिजिनल क्वेश्चन था, उसका लिमिट क्या हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है।